Hello students, very good evening. I hope all are fine. As you know, already started the class 10th science and covered the chapter number, and chapter number 2 is going on. If you watch the video, you can go with the playlist and watch the chapter number 1 completely, and chapter number 2 is going on and covered the many topics about this chapter. This is the part of the chemistry. Today our topic is the pH scale. तो दोस्तों आज हम लोग pH स्केल पढ़ने वाले हैं। इसके पहले साइंस चैप्टर नंबर 1 जो केमिस्ट्री के पार्ट है कंप्लीट कर चुके हैं, और चैप्टर नंबर 2 जो है स्टार्टिंग है काफ़ी, इसमें एसिड क्या होता है, रिएक्शन क्या होते हैं, बेस क्या होता है, बेस के रिएक्शन प्रॉपर्टी सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग pH स्केल के बारे में जानने वाले हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टिल यू नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट द चैनल। एंड आप इसके अलावा आप इंस्टा आईडी से जुड़ सकते हैं @science संदीप, यहाँ पे टाइप कर लीजिए और इंस्टा आईडी से हमारे आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम आईडी, इंस्टा आईडी और यूट्यूब सारे का लिंक यही है, आप टाइप करेंगे आ जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब वाले पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए आज हम लोग बेसिक बात को जानते हैं pH स्केल के बारे में। pH के बारे में बिल्कुल हम लोग बेसिक्स जानने वाले हैं क्या होता है pH। मीनिंग pH का मतलब होता है आपका पोटेंस। pH that means potence. This word is related to the German word. ये जो वर्ड है जर्मन का एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है आपका पावर। ये जो pH है इसका मतलब होता है पोटेंस, पोटेंस का मतलब होता है पावर। पोटेंस क्या है, जर्मनी का एक वर्ड है। फर्स्टली डिस्कवर बाय one scientist, name is the Sorensen, 1909। सोरेंसन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपका 1909 में 1909 में आपका pH स्केल की क्या बात की, किसकी बात की, pH स्केल की बात की। ठीक है, आपका बेसिक इसके बारे में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। pH स्केल का डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। इट इज द स्केल, it is the scale। यह क्या है, एक स्केल है। it is a scale that is used for measure of hydrogen ion concentration। ओके स्टूडेंट्स, एक स्केल है जिसके द्वारा हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं हम लोग। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कहने का मतलब क्या हुआ, कहीं पे हाइड्रोजन आयन कितना है, ज्यादा है या कम है, इसी को हम लोग मेजर करते हैं कि स्केल के ऊपर और बताते हैं कि pH कितना है। pH क्यों यूज करते हैं हम लोग, pH स्केल का क्यों डिस्कवरी हुआ, इसलिए कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, कोई भी सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, कोई भी सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। यही जानने के लिए सोरेंसन ने pH स्केल जो है डिस्कवर किया। ओके, इतना बात आप जान गए। pH स्केल क्यों हम लोग पढ़ने वाले हैं, एसिड बेस की जानकारी के लिए पढ़ने वाले हैं बस। और उसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करेंगे और बता देंगे कि pH वैल्यू कितना है, एसिड है, pH वैल्यू कितना है मतलब एसिड है या बेस है, ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बारे में जान ही गए, हाइड्रोजन कितना है, ज्यादा है या कम है, इसका मतलब ये हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक मैं स्केल बना रहा हूं, जो pH स्केल होता है उसको मैं बना रहा हूं, यहाँ पे देखिए, इसी से हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो लाइनिंग मैं कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, फिर कम होते जा रहा है, लाइनिंग इधर कम होते जा रहा है कि नहीं, इधर कम होते, इधर और कम होते जा रहा है, इधर और कम होते जा रहा है, ज्यादा कम होते जा रहा है, बिल्कुल कम हो गया है कि नहीं। ये जो पॉइंट है ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की बात है। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इधर हाइड्रोजन आयन
इधर जब ए लाइनिंग बढ़ते जा रहा है मतलब इधर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो रहा है, मेरे बनाने का मतलब ये हुआ। इधर घटते जा रहा है, इधर मतलब हाइड्रोजन आयन इधर क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। देखिए कम होते जा रहा है, इधर एरो ऊपर करने का मतलब बढ़ते जा रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयन इंक्रीजेस, इधर बढ़ते जाएंगे इस साइड, देखिए मैं एरो बना रहा हूँ, हाइड्रोजन आयन इंक्रीजेस। इधर आप चलते जाएंगे, हाइड्रोजन आयन क्या होगा, कम होता जाएगा। या आप लिख लीजिए हाइड्रोजन आयन डिक्रीजेस। जब इस साइड आप लोग बढ़ते जाएंगे, इस साइड हाइड्रोजन आयन क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। इधर बढ़ते जा रहे हैं, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन इधर बढ़ते जा रहे हैं, हाइड्रोजन आयन घटते जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इधर बढ़ते जाएंगे, हाइड्रोजन आयन क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। ये बात आप इतना बात समझ गए। ये जो बड़ा वाला पॉइंट है ये मैं आपको समझाऊंगा। एक मैं पीएच स्केल, ये यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ पीएच स्केल क्या होता है। ये आपका पीएच स्केल वैल्यू, यहाँ पे सपोज कीजिए 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यहाँ पे 7 है, 8 हो गया, 9, 10, 11, 12, 13 और यहाँ पे लास्ट में 14 है। ओके स्टूडेंट्स, यही पीएच स्केल का वैल्यू है। ये क्या है, 0, 1, 2, 3 से 0 से लेकर 14 तक ये पीएच स्केल का वैल्यू है। यानी इस स्केल पे यही वैल्यू चलेगा 0 से लेकर के 40 तक। पीएच स्केल का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, पीएच स्केल का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर के आपका 14 के बीच में पीएच स्केल का वैल्यू मेजर किया जाता है और उसी के हिसाब से बताया जाता है कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। देखिए जब ही आप इधर बढ़ते जाएंगे, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा तो पीएच स्केल का वैल्यू क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। जब ही इधर बढ़ते जाएंगे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू कम होते जाएगा और पीएच स्केल का वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा। इधर घटते जाएगा पीएच स्केल का वैल्यू। अब एक बात और यहाँ पे देख लीजिए, पीएच प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कि पीएच वैल्यू बढ़ेगा, एच बढ़ेगा तो पीएच घटेगा। ठीक है, देखिए एच इधर बढ़ रहा है तो पीएच क्या हो रहा है, 0 की तरफ आ रहा है। इधर एच प्लस बढ़ेगा तो ये घटेगा, पीएच स्केल घटेगा, पीएच वैल्यू। एच आपका कम होगा, एच प्लस हाइड्रोजन कम होगा, हाइड्रोजन आयन मतलब कम होगा तो पीएच क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए हाइड्रोजन आयन इधर कम होता जा रहा है तो पीएच वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, 14 की तरफ जा रहा है। ये आप इसको समझ लीजिए। ओके, इसका फार्मूला भी होता है पीएच वैल्यू का, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग 10 होगा यहाँ पे बेस, एच प्लस कंसंट्रेशन है, पीएच का वैल्यू होता है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आप देखिए यहाँ पे कुछ बातें और, ये इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए 0 से लेकर के, ये 0 लाइनिंग है ना, यहाँ से लेकर के और ये 3.5 तक, ये क्या होगा, यहाँ किसी भी इसके बीच में किसी भी चीज़ का वैल्यू होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। और 3.5 से लेकर के 6.5 तक, यहाँ तक ये क्या होगा, वीक एसिड। वीक एसिड कहने का मतलब हुआ कि 0 से लेकर 3.5 के बीच में किसी भी सब्सटेंस का वैल्यू आएगा, पीएच का वैल्यू आएगा तो बोलेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसी सब्सटेंस का वैल्यू आएगा, पीएच का वैल्यू, पीएच निकालना होता है, कैसे निकालना होता है, इस फार्मूले को लगा करके, ठीक है, उसका वैल्यू इतना आ जाएगा इसके बीच में तो बोलेंगे वो वीक एसिड है। यदि किसी चीज़ का पीएच वैल्यू कितना आ जाता है, 7 आ जाता है, कितना, 7 आ जाएगा तो आप लोग बोलेंगे पीएच वैल्यू यदि 7 आ जाएगा तो बोलेंगे वो सब्सटेंस क्या है, न्यूट्रल है। यदि यहाँ पे 7.5 से लेकर के और 10.5 तक किसी चीज का वैल्यू आ जाता है तो आप लोग बोलेंगे क्या, वीक बेस है। और यहाँ से लेकर के 14 के बीच में किसी चीज का वैल्यू आएगा तो बोलेंगे आपका वो स्ट्रॉन्ग बेस है। समझ गए? जब आप पीएच वैल्यू इस फार्मूले से निकालेंगे पीएच का मान, और इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक 0 से लेकर के 7 से 0 से लेकर के 6.5 यानी 7 के बीच में आएगा तो बोलेंगे वो एसिड होगा। और 7 से लेकर के 7 को छोड़कर 7 से आगे लेकर के 14 तक कोई आएगा तो बोलेंगे बेस है। और इसी में 0 से 3.5 तक आएगा वैल्यू पीएच का तो बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस है। 3.5 से 6.5 के बीच में आएगा तो वीक एसिड बोलेंगे।
स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे इधर, और 7.5 से लेकर के 10.5 तक वैल्यू आएगा तो वीक बेस बोलेंगे, और यहाँ से लेकर 14 तक आएगा तो बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस है। ये आप लोग समझ गए होंगे। यही आपका क्या है, पीएच स्केल है। पीएच स्केल है, एसिड और बेस के बारे में बता रहे हैं, कौन सा स्ट्रॉन्ग वीक एसिड। अब पीएच निकालेंगे और आप लोग जान जाएंगे। 7 से नीचे, 7 से जो है वैल्यू 6.5 जीरो तरफ आएगा, 7 से जीरो तरफ वैल्यू आएगा, घटते जाएगा 7 से, तो बोलेंगे एसिड होगा। वीक कौन सा होगा और स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, ऐसे जान जाएंगे। 7 से वैल्यू बढ़ा तो बोलेंगे आप वो सब्सटेंस क्या है, बेस है। ओके स्टूडेंट्स, इतना आप लोग जान जाएंगे। इसके बीच में रहेगा तो वीक बेस, और इसके बीच में रहेगा तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब कि इधर जितना 7 से आगे बढ़ेंगे बेसिक बेस होते जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस होते जाएगा, इधर बढ़ते जाएगा। इधर बढ़ेंगे तो हाइड्रोजन आयन बढ़ते जाएगा, इधर बढ़ेंगे तो हाइड्रोजन आयन कम होते जाएगा। अब देखिए हाइड्रोजन आयन कम होते जाएगा और क्या बढ़ेगा, इसमें OH आयन बढ़ते जाएगा, और इधर OH आयन क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटते जाएगा। क्यों घटेगा, क्योंकि इधर एसिड है। एसिड में क्या होता है, मैंने एक आपको बात बताया था, एसिड में H+ आयन होता है और बेस में क्या होता है, OH आयन ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब किसी भी HCl है, इसको पानी में डालेंगे तो डिसोसिएट होगा H+ में और Cl- में, है ना। और बेस मान लीजिए NaOH है, इसको पानी में डालेंगे तो डिसोसिएट होगा, टूटेगा OH- में और Na+ में टूटेगा। ये मैं बताया था, आप प्लेलिस्ट में जाइए वॉच कीजिए वीडियो को। ठीक है, इसीलिए इधर बेस बढ़ रहा है इसलिए OH आयन बढ़ेगा, इधर एसिड बढ़ रहा है इसलिए आपका हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा, OH आयन घटेगा। ओके, इतना आप लोग समझ गए होंगे, आशा करते हैं। ओके, इसको नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे, चलिए मैं आपको ये जो फॉर्मूला बताया था मैंने, PS माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। ठीक है, इसको कैसे आप निकालेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है, इसका मतलब क्या होता है, ये आप लोग समझ जाइए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन पर लीटर इन एसिडिक सॉल्यूशन। यानी कि हाइड्रोजन आयन 1 लीटर किसी एसिडिक, 1 लीटर का कोई एसिड का सॉल्यूशन है, उसमें हाइड्रोजन आयन कितना है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कहने का मतलब यही हुआ। 1 लीटर एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कितना है। ठीक है, H+ परीक्षा। सपोज कीजिए कि HCl है, इसको हम लोग पानी में डाल दिए, किसमें, पानी में डाल दिए, वाटर में डाल दिए, तो टूट गया H+ में और Cl- में। और सपोज कीजिए इसका यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है, सपोज कीजिए 10⁻⁴ है मान लीजिए। तो इसका पीएच कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, माइनस लॉग, और यहाँ पे H+ आयन की जगह पे इसका वैल्यू दिया है तो 10⁻⁴, इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर आ जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाता है, आप लोग पढ़े होंगे लॉग, तो 10⁻10 हो जाएगा। ये 10⁻10 का वैल्यू 0 होता है, 1 होता है, इसलिए पीएच वैल्यू 4 आ गया। ऐसे निकालते हैं। ऐसे भी किसी चीज़ का हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन आपको पता होगा कितना है, तो इसमें रख करके उसका पीएच वैल्यू निकाल लेंगे। पीएच वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा एसिड है कि बेस है, क्योंकि मैंने बताया है यहाँ पे, देखिए मैंने अभी बताया यहाँ पे, इफ पीएच इज ग्रेटर देन 7, पीएच जो है 7 से ज़्यादा आ जाए तो क्या होगा, वो बेस होगा। इफ पीएच लेस देन 7, 7 से कम पीएच आता है तो क्या होगा, एसिड होगा वो सब्सटेंस। इफ पीएच इक्वल टू 7, यानी वो सब्सटेंस क्या है, न्यूट्रल है, ना तो एसिड है ना बेस है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, किसी भी चीज़ का पीएच निकालिए, और स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा, बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा, वीक एसिड का होगा, अभी मैंने बताया, स्केल से आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, ये आपका पीएच था। पीएच स्केल का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें है कि आप पीएच स्केल का यूजेस क्या है। ओके, पीएच स्केल का यूजेस क्या है, यूजेस या आप बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। एनसीईआरटी में ऐसा ही करके हेडिंग डाला है,
importance of pH in everyday life। आपके लाइफ में pH का इम्पोर्टेंस क्या है? तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट डालिए pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसके पहले एक और बात, बहुत सारे चीज़ों का pH वैल्यू दिया है आपके NCERT बुक में, जैसे कि HCl का pH 0, डाइल्यूट HCl का pH 1 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl का pH 0, गैस्ट्रिक जूस का 1.4, लेमन का 2.5, विनेगर का 4.1, कॉफ़ी का 5, ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक का 6, मिल्क का 6.5, आपका ऐसे करके दिया है, सलाइवा का 7.4, ये सब देख लीजिएगा। ब्लड का 7 ब्लड का जो हमारे बॉडी के अंदर 7.4 pH होता है, एक अंडे का 7.8, टूथपेस्ट का 8.0, बेकिंग सोडा का 8.5, वॉशिंग सोडा का 9, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5, ऐसे करके बहुत सारे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH 14 होता है का। तो ये सारे pH जो है दिए हैं, आप वहाँ से याद कर लीजिएगा। अब मैंने बताया तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। pH इन और डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे बॉडी के अंदर pH का डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस है जान लीजिए। देखिए हमारा जो एस्टोमक है, आप जब बायोलॉजी पढ़ाएंगे आपको तो आप बताएंगे, जब हमारा पेट है, एस्टोमक है, वहाँ पे क्या रिलीज होता है? HCl रिलीज होता है। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या है? HCl है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। आपका काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है। कौन सा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड के यूज में मैंने आपको बताया था, इसका यूज आपका कार बैटरीज में किया जाता है, जो गाड़ियों के बैटरीज होते हैं उसमें डाला जाता है, और ये काफ़ी क्रोसिव इन नेचर होता है, यानी हमारे स्किन पर पड़ेगा तो हमको जला देगा, काफ़ी डेंजर होता है। ठीक है, वो ये चीज़ हमारे पेट के अंदर ये जो है रिलीज होता है, हमारा स्टोमक रिलीज करता है, फिर भी हमारा स्टोमक जलता नहीं है। इसका अलग रीजन है, बायोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल जान लीजिए एक ऐसा झिल्ली होता है जो इसको कवर करके रखता है और हमारा स्टोमक नहीं जलता है। ठीक है, बाकी अभी हमको यहाँ पे समझना है, जब HCl रिलीज हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर, पेट के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर या पेट के अंदर, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग इम्पोर्टेंस पढ़ना है एसिड और बेस का। तो ये रिलीज हो गया HCl, तो इसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे? दो तरह से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का बेस यूज कर लेंगे, वीक बेस यूज कर लेंगे, जो कि हमारे बॉडी के लिए यदि स्ट्रॉन्ग बेस मान लीजिए यूज कर लीजिए, NaOH, जिसका pH अभी मैं बताया 14 होता है। 14 pH का मतलब समझ रहे हैं, स्केल पर सबसे लास्ट में था इधर, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका यूज हम लोग करेंगे ना, तो हमारा जो है जिस घर में जाएगा ना, उसको जलाते हुए जाएगा, बिल्कुल खराब कर देगा पूरे बॉडी को। इसलिए हम लोग वीक जो बेस यूज करेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लेंगे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। आप बेकिंग सोडा NaHCO3, ये आपका क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है? बेकिंग सोडा भी बोलते हैं इसको, खावा सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपका बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको हम लोग बोलते हैं। दोनों वीक एसिड है। इसका यूज करके इसी का यूज करके एंटासिड बनता है। मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले वीडियो में। ये एंटासिड बनता है, मेडिसिन बनता है। उसी एंटासिड का यूज करके हम लोग हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कभी खा लेते हैं या किसी वजह से हमारे पेट के अंदर ज़्यादा HCl रिलीज हो जाता है, तो तभी हम लोग बोलते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर क्या हो गया है? एसिडिटी बन गया है। एसिडिटी बनता है तो इरिटेशन होता है, दम घुटने लगता है, चेस्ट में पेन होने लगता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसी के बने एंटासिड यानी कोई मेडिसिन बनता है, उसका यूज करते हैं, हम लोग खाते हैं मेडिसिन के रूप में, एंटासिड के रूप में, जाके हमारा जो HCl को न्यूट्रलाइज करता है। या बेकिंग सोडा घर में खावा सोडा होता है, इसको भी खा करके हम इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। या किसी भी तरह का तो बेस जो हो, वीक बेस, उसको खा करके न्यूट्रलाइज हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल मैंने 2 बताया। ये आपका हमारे बॉडी के अंदर हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। सेकेंड यहाँ पे देखिए पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है pH चेंज, टूथ डिके। बस मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ आपको। टूथ डिके यानी हमारा दांत है ना, ये टीथ, ये भी खराब होता है pH ज़्यादा कम होने से। इसका यदि हमारे माउथ का pH 5.5 से कम हो गया
यदि हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो गया तो हमारे दांत जो है खराब होने लगेंगे। क्या हो जाएंगे? हमारे दांत खराब होने लगेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारा इनेमल होता है, जो टीथ में इनेमल होता है, उसको हम पढ़ाएंगे बायोलॉजी में। जो टीथ में इनेमल होता है किसके बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और ये जो है आपका ज़्यादा एसिड हो जाएगा माउथ के अंदर, तो इसको जो है क्या करने लगेगा? आपको गलाने लगेगा और हमारे दांत कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, अब इससे बचने के लिए हमको डेली 2 टाइम, खाने से पहले, खाने के बाद कोलगेट करना चाहिए। उस कोलगेट का पीएच कितना होता है? 8.0, अभी मैं बताया था। ठीक है, ये बात हो गई। नेक्स्ट आपका सॉइल का पीएच, आपका 3rd पॉइंट में लिखिए सॉइल का पीएच। मिट्टी का पीएच, मिट्टी जो हम लोग खेती करते हैं उसका भी पीएच वैल्यू हम लोग खेती करने से पहले मेजर करते हैं कि खेती का आप कौन सा प्लांट लगा रहे हैं, उसमें कितना पीएच वैल्यू वाला मिट्टी चाहिए। यदि किसी का पीएच वैल्यू ज़्यादा हो गया है, कम हो गया, तो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। जैसे किसी मिट्टी को चेक किया, उसमें ज़्यादा एसिडिक है नेचर, एसिडिक है उस मिट्टी का नेचर, तो उसमें आप कैल्शियम ऑक्साइड चूना का यूज करके या कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करके आप जो है उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं एसिड को। ठीक है, इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज कर सकते हैं और उसको मिट्टी को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं चूना डाल करके। ठीक है, या कहीं पर ज़्यादा बेस है मिट्टी के अंदर, ज़्यादा बेसिसिटी है, ज़्यादा बेस का मात्रा है, तो वहाँ पे आप किसी तरह का कंपोस्ट जिसमें एसिड की मात्रा है उसको डाल करके आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ये तरीका है। ठीक है, ये 3 बातें हो गई। 3 पॉइंट मैंने बता दिया गया इंपॉर्टेंस में। फिर आपका सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल, ऐसे ही सुन लीजिए। यदि आपके पॉन्ड्स का, लेक्स का, रिवर में ज़्यादा एसिड का मात्रा हो गया है पानी के अंदर, तो जितने भी उसमें एक्वेटिक एनिमल्स हैं, पानी में रहते हैं, उनके लिए हार्मफुल होगा, या जो प्लांट होते हैं उनको हार्मफुल होगा। उसको भी आपको क्या करना है? ठीक करने के लिए आपको चूना उसमें डाल दीजिएगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और हमारे बॉडी का पीएच कितना होना चाहिए? 7 से लेकर 7.8 होना चाहिए। ठीक है, एक बात और जानिए, हनी बी जो है, हनी बी मधुमक्खी का नाम आप लोग सुने होंगे। मधुमक्खी यदि काट लेती है हमको, आपका तो उसका जो डंक होता है हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो एक तरह का एसिड वहाँ पे छोड़ देती है। कौन सा? मेथिनोइक एसिड, SCOOH इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथिनोइक एसिड। एसिड जाने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर पेन होने लगता है, इरिटेशन होने लगता है, बर्निंग होने लगता है, जलन जैसा होने लगता है। इसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप बेकिंग सोडा अभी मैं बताया उसका यूज कर सकते हैं, या किसी भी तरह का वीक बेस यहाँ पर लगा लीजिएगा। कुछ प्लांट भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर एसिड का मात्रा होता है, आपके बॉडी से टच हो जाए तो हमें बर्निंग होने लगेगा। तो एक प्लांट या तो किसी तरह का वीक बेस लगा लीजिए, या एक प्लांट होता है जिसके अंदर बेस होता है डॉग प्लांट, उसको उसके पत्ते को तोड़कर ऐसे रगड़ दीजिएगा तो आपका ठीक हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंस हो गया। चलिए यहाँ तक हम लोग देख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट आपका एसिड रेन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सबका धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, गुड नाइट।